अब हम आपको बताएंगे कि मालती और जालसाज के बीच क्या बातें हुई, वो हम आपको ग्राफिक के जरिए साथ के साथ बताएंगे। सबसे पहले मालती ने कहा हेलो, जालसाज की तरफ से जवाब आया आप मालती वर्मा बोल रहे हैं। मालती ने कहा हां जी बोलिए। तो जालसाज जिसने डिजिटल अरेस्ट किया, उन्होंने कहा आपकी बेटी थाने में है, होटल में छापा पड़ा था, सेक्स रैकेट में पकड़ी है। मालती घबरा हुई आवाज में बोली ये क्या कह रहे हो? जालसाज ने कहा आप शरीफ लोग लगते हैं, अभी लिखत पढ़त नहीं की गई है, देखिए आपकी इज्जत है। इस पर मालती ने कहा जी। जालसाज ने कहा कि एक काम कीजिएगा, 1 लाख रुपए गूगल पे पर भेज दीजिए, अभी एफआईआर नहीं हुई है, आपकी लड़की को छोड़ देंगे। मालती घबराई हुई थी, परेशान थी, बेबस थी, लाचार थी। सवाल एक बेटी की इज्जत का था, मालती वर्मा की बेटी की इज्जत का था। उन्होंने कहा कि मुझे गूगल पे करना नहीं आता। जालसाज ने कहा वो सब मुझे नहीं पता, 15 मिनट में मेरे नंबर पर पैसे आने चाहिए, नहीं तो छापे का जो वीडियो है आपकी लड़की का वो वायरल कर देंगे, फिर खुद समझना। अब आप अंदाजा लगा लीजिए कि आखिर कितनी परेशानी हुई होगी। वापस हम आपको आगरा की तस्वीरों पर लेकर चलते हैं और बताते हैं। इस कॉल के बाद मालती घबराहट महसूस करने लगी, हाथ पैर कांपने लगे, पसीना छूट जाता है। वो ये बर्दाश्त नहीं कर रही थी कि उनकी बेटी कैसे सेक्स स्कैंडल में फंस गई। घबराई हुई मालती ने पति शिवचरण को फोन किया, फोन नहीं उठा। तब उन्होंने अपनी बहू को फोन किया और कहा कि जरा उनके पति यानी शिवचरण से बात करा दीजिए। बहू ने कहा वो नहाने गए हैं। सास घबराई हुई थी, रेखा जो उसकी बहू थी उसने पूछा भी, लेकिन मां ने यानी मालती वर्मा ने कुछ नहीं बताया और फोन काट दिया। इसके बाद मालती ने अपने बेटे दीपांशु को फोन किया। दीपांशु से पूछा कि तुम 1 लाख रुपए अरेंज कर दो, एक नंबर भेज रही हूं उस पर ट्रांसफर कर दो। दीपांशु की अचानक समझ में नहीं आया कि मां को इतने पैसों की जरूरत कैसे आ पड़ी, इन्हें इतने पैसों की जरूरत कैसे है। मालती के बेटे दीपांशु ने न्यूज इंडिया को पूरी कहानी विस्तार से बताई। आपको सुनवाते हैं दीपांशु वर्मा ने, जो मृतक मालती वर्मा के बेटे हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा। में डिजिटल अरेस्ट का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। साइबर ठगों ने व्हाट्सएप कॉल कर शिक्षिका से 1 लाख रुपए की मांग की। साइबर ठगों ने शिक्षिका को इतना प्रेशराइज किया कि उनकी हार्ट अटैक से मौत हो गई। क्या है पूरा मामला? इस समय शिक्षिका मालती वर्मा जी के परिवार के साथ हम लोग मौजूद हैं, उनके बेटे दीपांशु हमारे साथ मौजूद है और तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। उनसे ही जानेंगे किस तरह से घटना सामने आई है और घटना के बाद किस तरह का ये कॉल किया गया। अब इस पूरे मामले में पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है। दीपांशु जी, ये कब की घटना है, किस तरह से ये घटना हुई और क्या पूरा ये मामला है? सर ये घटना 30 सितंबर की है, जब माताजी स्कूल में थी। तकरीबन माताजी के 12 बजे के आसपास माताजी के पास एक कॉल आया कि मैं व्हाट्सएप कॉल आया कि मैं इंस्पेक्टर पी विजय कुमार बोल रहा हूँ और आपकी लड़की एक स्कैंडल में फंस गई है और अगर आप उसे बिना किसी एफआईआर की शांति से अगर बाहर निकालना चाहते हैं तो 1 लाख रुपए मैं जो आपको नंबर दे रहा हूँ उस नंबर से बात कीजिए और उस पर 1 लाख रुपए उससे बात कीजिए, वो आपको अकाउंट नंबर देगा, उस पर 1 लाख रुपए आप भेज दीजिए। तो मम्मी ने तुरंत, मम्मी के पास तो ना मम्मी को यूपीआई करना आता था ना मम्मी को कुछ नहीं आता था, तो मम्मी ने सीधे मुझे फोन किया और बोला कि बेटा आप घर में से एक काम करो, आप 1 लाख रुपए निकालो और मैं आपको नंबर दे रही हूँ, उस नंबर पे आप भेज दो। मैंने मम्मी से बार बार पूछा, मैंने मम्मी ऐसी क्या बात हो गई? मम्मी कहाँ थी उस समय जब ये कॉल आया था? सर मम्मी स्कूल में थी। तो मैंने मम्मी से बार बार बोला कि मम्मी क्या बात हो गई? मम्मी ने मुझे नहीं बताया, लेकिन मैंने मम्मी को थोड़ा सा और प्रेशराइज किया तो मम्मी ने बोला कि एक आपकी जो सिस्टर है छोटी वाली, वो एक स्कैंडल में फंस गई है और पुलिस वालों के फोन आ रहे हैं कि 1 लाख रुपए मांग रहे हैं, तो आपको 1 लाख रुपए उस अकाउंट नंबर में आप जो मतलब नंबर दिया वो आपको अकाउंट नंबर देगा। आपकी जो सिस्टर थी कहाँ रहती थी? विवाहिता थी, अनमैरिड थी, क्या था? मेरी जो सिस्टर है वो मेरी बी फार्मा कर रही है, वो अनमैरिड है। कहाँ रहती थी? सर वो घर पर ही रहती थी। अच्छा, उस समय कहाँ थी जब घटना हुई? वो अपने कॉलेज में थी जी। और मैंने वीडियो कॉलिंग करके उसे पूछा भी, तो उन्होंने मुझे वीडियो कॉलिंग में दिखाया कि मैं कॉलेज में हूँ। फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद मैंने तुरंत, जैसे वो मम्मी ने मुझे व्हाट्सएप से तुरंत वो नंबर भेजे, तो +92 करके नंबर था,
तो मैंने तुरंत की तुरंत मम्मी को फोन करके बोला कि मम्मी ये फर्जी कॉल है, आप इस पर थोड़ा ट्रस्ट मत करो। लेकिन उन्होंने इतनी बुरी तरीके से मम्मी को 15 मिनट तक धमकाया कि धमकाने के साथ मम्मी को वो जी घबराना स्टार्ट हो गया मम्मी का। मम्मी ने पैनिक लेना स्टार्ट कर दिया। और उसके बाद फिर मम्मी घर पर आई और घर पे आने के बाद विद इन 30 मिनट्स के अंदर मम्मी की डेथ हो गई। आगरा से विकास यादव, न्यूज़ इंडिया।